कीमियाई तामुलात में आमिल और हासिल अशिया के कीमियाई अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन इनका मिलाप होता है, या तो ये खारिज होंगे या तो ये अमल में हिस्सा लेंगे। तो ऐसे कीमियाई अमल को मखसूस नाम दिया गया है, अमल तकसीद और अमल तहवील। तो जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। कई किस्म की कीमियाई तामुलात हम देख चुके हैं। अब देखिए, कुछ कीमियाई अमल में आमिल अशिया एक दूसरे के साथ मिलकर अमल करती है और नई शय जो हासिल होती है उसे हम हासिल अशिया कहते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ कीमियाई तामुलात में ऑक्सीजन शय का मिलाप होता है, यानी आमिल अशिया ऑक्सीजन से मिल करके, ऑक्सीजन से कीमियाई तामुल करके या दो आमिल अशिया में अमल होता है और ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन का जो जौहर है वो आमिल शय के कीमियाई अमल में मिलाप करके हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कीमियाई अमल के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन गैस से मिलाप हो रहा है आमिल अशिया का, तो उस कीमियाई अमल को हम कहेंगे अमल तकसीद। या ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन गैस से मिलाप नहीं हुआ, लेकिन हासिल अशिया के जो हमें हासिल होती है हासिल शय, हासिल अशिया में हमें हाइड्रोजन गैस खारिज होता हुआ मिल रहा है या हाइड्रोजन मिल रहा है, तो हम उस अमल को भी अमल तकसीद कहेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी सिंपल तारीफ लिखी है कि जिस कीमियाई अमल में आमिल शय का ऑक्सीजन के साथ मिलाप होता है उसे अमल तकसीद कहते हैं, या हाइड्रोजन खारिज होती है हासिल अशिया की जानिब उसे भी हम अमल तकसीद कहेंगे। समझिए, यहाँ पे सिंपल मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम मेटल है, धात है, उसका ऑक्सीजन के साथ कीमियाई अमल होगा 2Mg। बैलेंस करेंगे हम इसको। मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, देखो जिस कीमियाई अमल में ऑक्सीजन से मिलाप होता है आमिल शय का, ये आमिल शय दोनों, ये आमिल का मिलाप हो रहा है। तीर का निशान बनाएंगे हम, कीमियाई मसाल लिखने का तरीका हम देख चुके हैं। तो तीर के निशान के दाएं हाथ की जानिब हासिल अशिया लिखी जाती है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2MgO। हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कीमियाई अमल में आमिल अशिया Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलाप कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे अमल तकसीद। तो ये अमल तकसीद की मिसाल है। ऐसा कीमियाई अमल जिसमें आमिल शय ऑक्सीजन के साथ मिलाप करती है वो अमल तकसीद कहलाता है। इसी तरह मैंने दूसरा यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है, हाइड्रोजन खारिज हो रही है, उस कीमियाई अमल को भी हम क्या कहेंगे, अमल तकसीद। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल मिसाल मैं आपको और दूंगा कि मान लीजिए मैग्नीशियम की ही एक मिसाल ले लेते हैं MgH2। जब इसका आप हीट करेंगे इसको, तो ये यहाँ पर यहाँ इन दोनों आमिल अशिया की कीमियाई अमल होगा। तहवील होने के बाद यहाँ पर मैग्नीशियम और H2 ये हासिल होगा, ये हासिल अशिया है। तो ये कीमियाई अमल के दौरान मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का मरकब है मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसमें आपको मैग्नीशियम और हाइड्रोजन खारिज हो रही है, तो इस अमल को भी हम कहेंगे अमल तकसीद। इसी तरह आप अगर लेंगे इथेन CH3, ये भी एक केमिकल है, आगे आपको आएगा, हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसका कीमियाई अमल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथीन और हाइड्रोजन खारिज हो रही H2। तो ये कीमियाई अमल भी अमल तकसीद की मिसाल है। हासिल अशिया में हमें हाइड्रोजन मिलता है, यानी हाइड्रोजन खारिज हो रहा है, यानी हासिल हो रहा है, तो ये अमल भी अमल तकसीद कहलाएगा। इसी तरह कुछ कीमियाई अमल इसके बिल्कुल रिवर्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आमिल शय हाइड्रोजन के साथ मिलाप करें और ऑक्सीजन गैस खारिज हो, तो ऐसा अमल भी होता है और उस अमल को अमल तहवील कहा जाता है। समझ रहे, बिल्कुल इसके रिवर्स है। आपके सामने मैं यहाँ पर ये भी रख रहा हूँ, ये भी देखते रहिए। ये जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कीमियाई अमल में आमिल शय हाइड्रोजन से मिलाप करता है या हाइड्रोजन हासिल करता है और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन खारिज होती है उसे अम्ल तहवील कहते हैं। कौन सा अम्ल कहेंगे? अम्ल तहवील। बिल्कुल इसके रिवर्स, यहाँ ऑक्सीजन से मिलाप हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन से मिलाप हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन खारिज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन खारिज हो रहा है। तो ऐसे अम्ल को हम कौन सा अम्ल करेंगे? कहेंगे अम्ल तहवील। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कीमियाई तामुलात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कीमियाई अम्ल में हाइड्रोजन गैस से मिलाप होता है, हाइड्रोजन अमल में हिस्सा लेता है, तो उसे हम अमल तहवील कहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन से मिलाप नहीं मिला हुआ, आमिल अशिया के अंदर दो आमिल अशिया है, उनमें अमल हुआ और ऑक्सीजन खारिज हो रही है, उसे भी हम अमल तहवील कहेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये H2 के साथ अमल कर रहे हैं। किससे मिलाप हो रहा है इसका? आमिल शय कौन है? कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलाप कर रहा है या हासिल कर रहा है। कीमे अमल होने के बाद यहाँ पर मिलेगा कॉपर और H2O, पानी, वाटर, कॉपर मेटल और पानी मिलेगा। इन दोनों कीमे अमल के बाद हासिल होता है कॉपर और H2O। यहाँ पर इस कीमे अमल में आमिल शय कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलाप किया और हासिल शय कॉपर और पानी मिला, तो इस अमल को हम कहेंगे अमल तहवील। कुछ कीमे अमल इस तरह के होते हैं कि जिनमें अमल तहवील और अमल तकसीब दोनों बैक वक्त एक साथ होते हैं। खैर, हम यहाँ पर दूसरी मिसाल देखते हैं इसकी। ये मिसाल एक हुई। दूसरी मिसाल देखिए अमल तहवील की। अमल तहवील की दूसरी मिसाल देता हूँ मैं आपको। Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O, इसका जब हम तहवील होगी इसकी Ag2O की तहवील होगी और आपको मिलेगा सिल्वर प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर बैलेंस करेंगे आप तो 4Ag और ऑक्सीजन O2, ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। इसके अंदर Ag2O एक आमिल शय है, इसका कीमे अमल होगा, इसको हीट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको सिल्वर मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस खारिज होगी। तो ये कीमे अमल के दौरान इसमें हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन को हासिल नहीं कर रहे आमिल शय, बल्कि इस कीमे अमल में ऑक्सीजन गैस खारिज हो रही है।